हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस टेक। मेरा नाम है सचिन। डियर फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेड 10 का मेटलर्जी चैप्टर देखोगे, कार्बन कंपाउंड चैप्टर देखोगे, तो उसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट देखने को मिलेगा, वो है हमारा आयोनिक बॉन्ड। आप कंफ्यूज होगे कि सर ये आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो इस वीडियो में हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि व्हाट इज एन आयोनिक बॉन्ड, मतलब आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। लेकिन आयोनिक बॉन्ड समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, जो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। मेरे पास एक सोडियम का एटम है, ओके। एक मेरे पास क्लोरीन का एटम है, सोडियम का एटम एंड क्लोरीन का एटम। अब जो सोडियम का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। और जो क्लोरीन का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अगर मैं इन दोनों एटम के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281, मतलब पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करेंगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 एंड 7, मतलब पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड वाले शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो सोडियम का एटम है, इसे स्टेबल बनने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसे क्या करना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे भी अगर स्टेबल बनना है तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब क्लोरीन क्या कर सकता है? 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा क्या? 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसे आसान क्या रहेगा? सोडियम को आसान यही रहेगा कि वो क्या करे? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे दे। और क्लोरीन के पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूसरों को दे देगा, नहीं, वो दूसरों से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यही इसके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर? क्या होगा? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या होगा? जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। मतलब सोडियम ने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। क्लोरीन को देने के बाद क्या हो गया? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2 8 और इसका बना 2 8 8, मतलब दोनों भी अभी यहां पर देखो बच्चों स्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों जब ऐसा होगा तो क्या होगा? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसका मतलब उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसके लिए उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम कैटायन कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम अनायन कहते हैं। बहुत इजी है, समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यार देखो, आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है, मतलब उसके पास 11 प्रोटॉन है एंड 11 इलेक्ट्रॉन है। किसके पास? सोडियम के पास। लेकिन सोडियम ने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और 1 इलेक्ट्रॉन उसने किसको दे दिया?
क्लोरीन को दे दिया, इसका मतलब अब इसके पास 11 नहीं बल्कि 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है एक प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड सेम उसी तरीके से क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, तो इसका मतलब इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके बेटा, ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखो आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड द टू अपोजिटली चार्ज आयंस टुगेदर इज कॉल्ड द आयोनिक बॉन्ड। अब मैंने क्या कहा था बच्चों कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव आयंस बनाएगा। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो नेगेटिव आयंस बनाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, विच होल्ड द टू आयंस टुगेदर, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। मतलब आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मतलब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, सॉरी ट्रांसफर करता है, नॉट ए शेयर, ट्रांसफर करता है। सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ना, सोडियम से क्लोरीन तक ये ट्रांसफर हो गया। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तब आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में देख लेंगे। इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। देखो बहुत इजी है, हमारे पास सोडियम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास अनायन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और यही फोर्स क्या कर रहा है, दोनों आयंस को टुगेदर रख रहा है, टुगेदर बाइंड कर रहा है, राइट। तो इसी को हम कहते हैं बेटा आयोनिक बॉन्ड। ये बन गया बच्चों हमारा आयोनिक बॉन्ड। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कंसेप्ट क्या है, राइट। तो बच्चों ये था आज का हमारा पूरा आयोनिक बॉन्ड का कंसेप्ट। इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, बाकी की चीजें क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों आप सभी को एक मैं अपडेट दे दूं यार, नून एकेडमी पर बच्चों फ्री लाइव क्लासेस चल रहे हैं ग्रेड 10 के लिए, पेड लाइव क्लासेस चल रहे हैं ग्रेड 10 के लिए, जिसके अंदर आपको बच्चों ढेर सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। फ्री क्लासेस में भी बच्चों आपको ढेर सारी चीजें मिल रही है, पेड क्लासेस में यार तो आपको बहुत ही ज्यादा चीजें मिलती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, आपको कंपटीशन मिलता है, आपको मॉक टेस्ट मिलता है, आपको प्रीमियम नोट्स मिलती है, आपको यहाँ पर मेंटर सपोर्ट मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, होमवर्क मिलते हैं, इतनी सारी चीजें पेड ग्रुप में। तो पेड ग्रुप एक बार ज्वाइन आप कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए बच्चा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारे इस पेड कोर्स को या फिर फ्री क्लासेस को भी नून एकेडमी के ज्वाइन कर सकते हो। वीक के 7 दिन हमारे क्लास होते हैं, संडे को हमारा कंपटीशन होता है। और प्राइस की बात करोगे ना बच्चों, प्राइस तो बहुत ही कम है यार, आपका जो पेट्रोल का खर्चा होता है ना उससे भी कम प्राइस में आपके यहाँ पर ग्रेड 10 के क्लासेस को ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। जस्ट बेटा 1199 रुपीज पर मंथ, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट चाहिए ना आपको, तो उसके लिए ये कूपन कोड आपको यूज करना है, दैट इज द TSMH10 करके। ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार ज्वाइन करके देखो यार कैसे वहां पर पढ़ाते हैं, एकदम हर एक टॉपिक वहां पर कवर किया जाता है, आराम से पढ़ते हैं। और जितने भी बच्चे ज्वाइन करे ना वो सारे टॉप कर रहे हैं। आप पूछ कर देखो, जिन्होंने लास्ट ईयर नून एकेडमी ज्वाइन किया था सारे बच्चे 90 के पार हैं। तो आप भी अगर 90 के पार जाना चाहते हो, घर बैठकर पढ़ना चाहते हो, तो नून इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, तो देखो यार यहाँ पर सचिन सर है, ललित सर है, प्रवीण सर है, हम सारे बच्चों आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। डेली क्लास होता है, 90 मिनट्स का क्लास होता है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप तुरंत हमें पूछ सकते हैं। तो एक बार प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज वहां पर जाकर आप एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच बच्चों, तो ज्वाइन दिस सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।